हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी बता रखा था कि अब आपकी रीजनिंग की लाइव क्लास भी ऑनलाइन क्लास भी चालू होगी, स्टार्ट होगी। और हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन लेकर आए हैं, जो कि एसएससी जीडी और रेलवे को फोकस करते हुए लेकर आए हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। देखिए, पहला सवाल आपका क्या दिया हुआ बेटा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनना है। ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, संपादक अनुपात समाचार पत्र। अब ध्यान से देखिए, संपादक किससे रिलेटेड होता है, समाचार पत्र से, है ना। उसी प्रकार देखिए, किसान क्या बेचने से संबंधित होगा, नहीं। दीवार मिस्त्री से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, किसी का प्रोफेशन का नाम दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए, बावर्ची चाकू नहीं, कवि कविता। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, डी वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सही होगा, कवि और कविता। ठीक है। चलिए सवाल अगला देखिए। सवाल अगला देख लीजिए, ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया है। और जरा सा इसमें देख लीजिए कि 52 अनुपात 57 समानुपात, या समानुपात है, समानुपात 46 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि लॉजिक के हिसाब से क्या लगाया जाए कि आंसर आ जाए, और जो आंसर आएगा वो दिए गए ऑप्शन में मौजूद होना चाहिए। जरा गौर से देखिएगा बेटा, यहाँ पर 52 से 57, बताइए 52 में क्या करें 57 हो जाए। मिल गया ना लॉजिक। देखिए 5 जोड़ दिए भैया, 57 हो गया कि नहीं हो गया। वही लॉजिक यहाँ लगाइए, 46 से 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 51 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 51 वाला फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर बेटा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। अक्षरों को चुनना है। जरा गौर से देखिए क्या लिखा है, CEG अनुपात IKM समानुपात FHG अनुपात क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर, कमेंट में बताइए जल्दी से। देखते हैं कितने लोग होशियार हैं। हो जाएगा, आ गया होगा। ध्यान समझिएगा बेटा। देखिए सी की प्लेस वाली अल्फाबेट में क्या होती है, वैसे 3 होती है कि नहीं होती है, अल्फाबेट आपने पढ़ा होगा। ई की प्लेस वाली बेटा 5 होती है। और जिन लोगों ने अभी तक अल्फाबेट नहीं पढ़ा है तो ऐसे देख लें, ABCD, ABCD आपने जानते हैं ना। तो ए पहले नंबर पे होता है, बी दूसरे नंबर पे होता है, सी तीसरे नंबर पे होता है, इसी प्रकार ई पांचवें नंबर पे होता है, जी 7 नंबर पे होता है। ये प्लेस वैल्यू होती है, इसी को प्लेस वैल्यू बोलते हैं बेटा। ठीक है। तो सी की प्लेस वैल्यू 3 लिखा हमने, ए की प्लेस वैल्यू 5 लिखा, और जी की प्लेस वैल्यू 7 लिखा है। इधर आई की प्लेस वैल्यू बेटा कितनी लिखी होती है, 9 होती है, के की 11 होती है, एम की 13 होती है। ऐसे ही एच की प्लेस वैल्यू, एफ की प्लेस वैल्यू 6, एच की 8 और जे की बेटा 10 होती है। जरा गौर से देखिएगा यहाँ पर, 3 2 5, या फिर ऐसे कर सकते हैं, 3 में 6 जोड़ा 9, 5 में 6 जोड़ा 11, 7 में 6 जोड़ा 13। सबकी प्लेस वैल्यू 6 6 जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया, वही लॉजिक यहाँ लगाया। 6 में 6 जोड़ दिया बेटा, कितना हो जाएगा 12, 12 नंबर किसका होता है, एल का होता है। 8 में 6 जोड़ा 8 6 कितना हो गया भाई, 14, 14 किसका होता है, एन का होता है। ठीक है। और 10 में 6 जोड़ा बेटा कितना हो जाएगा, 16, 16 किसका होता है बेटा, पी का होता है ना, पी का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, LNP। पहला ऑप्शन दिया है आपका, तो पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अगला सवाल देख लीजिए, ये आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। बहन, स्त्री, पुरुष, पिता, भाई, पुरुष, दादी, स्त्री। अब इसको आपको चुनना है, बताइए क्या हो सकता है। जरा देखिए, गौर से देखिए, इधर साइड आपका क्या है, ये आपका जेंडर को डिफाइन कर रहा है। बहन स्त्री होती है कि नहीं होती है, एक स्त्री ही बहन होती है। ठीक है। भाई एक पुरुष होता है ना। दादी भी एक स्त्री होती है, लेकिन पुरुष पिता यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हुआ, यानी इधर साइड जेंडर होना चाहिए, इधर साइड रिश्ते होने चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में क्या जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, बाकी 3 से भिन्न है। ठीक। आगे बढ़ते बेटा। अगला ध्यान से देखिएगा, क्या हो सकता है इसमें। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं के बाईं ओर दी गई संख्या के दाईं ओर दी गई संख्या से किसी तर्क या नियम से संबंधित है। 3 उसी एक तर्क के आधार पर समान है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनना है। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, कई लोगों का तो आ भी गया होगा। देखिए 14 का 2 में से मल्टीप्लाई किया, 14 दूना कितना हो गया, 28 हो गया, है ना। 16 दूना कितना हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। 18 दूना 36 होता है कि नहीं होता है, जस्ट डबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 12 टू जा 24 होता है, यहाँ पे 34 लिखा है, तो डिफरेंट क्या हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका डिफरेंट हो गया, ऑड हो गया। क्लियर बेटा।
आगे बढ़ा, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगले सवाल में भी आपको क्या करना है बेटा, विषम को छांटना है। किसको छांटना है, विषम, ऑड देखना है, ठीक है। देखिए ऑड, इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, आपको करना क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले प्लेस वैल्यू का काम करेंगे, है ना। गौर से देखिए, पी की प्लेस वैल्यू बेटा 16 होती कि नहीं होती है, बताइए। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, तो पी की प्लेस वैल्यू 16 लिखा, एन की 14 होती है, एल की 12 होती है, जे की 10 होती है। अब देखिए दो दो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब में दो दो काम हो रहा है, क्लियर। वही लॉजिक यहाँ लगाए, एस की प्लेस, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, क्यू की 17 होती है, ओ की 15 होती है। देखिए गौर से, इससे भी देखिए दो दो का डिफरेंस है कि नहीं है, सेम लॉजिक है दोनों में, क्लियर बेटा। आगे देखिए, एम की 13 होती है, के की 11 होती है, क्यू की 17 होती है, एन की 14 होती है। देखिए 13 में 2 घटाया 11, लेकिन यहाँ 17 में 3 घटाने पे 14 आ रहा है। तो देखिए बाकी सब में पहले दूसरे लीटर में देखेंगे तो -2 का डिफरेंस है ना। लेकिन चौथे वाले ऑप्शन में क्या है, 3 का डिफरेंस है, तो यही आपका ऑड हो गया। तो यानी कि यहाँ पर ही आपको क्या करना होगा, सही टिक लगाना होगा, क्लियर। आगे बढ़ते बेटा, अगला सवाल देखिए। 7 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। बेटा इस टाइप क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आता है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है इस सवाल को। कई बच्चे पूछते भी है क्लास में कि सर इस टाइप सवाल नहीं आता हमको समझ में, तो आज समझ लीजिए। देखिए इसमें से ये जो 4 वर्ड लिखे हुए हैं, इन 4 ये सॉरी 5 वर्ड जो लिखे हुए हैं, इन 5 वर्डों में सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा, ये आपको बेटा बताना है, ठीक। सबसे पहले कौन सा आएगा ये हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, देखिए वी 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 वी, पांच के पांचों शब्द में सब में वी कॉमन है ना, तो वी वाले को छोड़ दो, भूल जाओ, वी को भूल जाओ। दूसरा लेटर देखो, दूसरा लेटर देखो क्या लिखा है, आई आई ए ए ए। तो एक बात बताइए, अल्फाबेट में पहले आई आता है कि ए आता है, ए आता है ऑब्वियसली, ए आता है ना। तो ए आता है तो यानी ए में ए तो 3 वर्ड है ना, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में भी ए है। तो अब इन तीनों में से कौन पहले आएगा, ये तो इसमें तो आई है, तो ये तो बाद में आएंगे, जाहिर सी बात है ना। अब इन 3 में से कौन सा पहले आएगा ये चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये 2 लेटर यहाँ पे कॉमन हो गए, 2 लेटर कॉमन हो गए वी ए, तो अब हम क्या करें, तीसरे लेटर से देखेंगे बेटा। तो देखिए एन पी आर, अब बताइए अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, एन आता है कि नहीं आता है। तो पहले एन वाला ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एन। अब इसका काम हो गया खत्म। अब आगे देखिए, इन दो में से पहले नंबर पे कौन आएगा भाई, वी ए तो कॉमन है, तो तीसरा लेटर देखा पी आर, अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, पी आता है बेटा, है ना। तो 3 4, ये वाला काम खत्म हो गया। अब उसके बाद वी ए है ही है, तो ये वाला आ जाएगा 5 नंबर, ठीक। अब बचा पहला दूसरा, इनमें से कौन पहले आएगा वो चेक करते हैं। तो देखिए दोनों में वी आई दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो तीसरा लेटर देखा सी भी कॉमन है, सी भी कॉमन है। यहाँ पर आई है, यहाँ पे टी है, तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, आई आता है कि नहीं आता है। तो ये वाला पहले आ जाएगा 1 नंबर, फिर क्या लगाएंगे 2 नंबर, तो यानी 3 4 5 1 2 के फॉर्म में आएगा। कौन सा ऑप्शन में है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है कि नहीं है, तो इसी में आपको टिक करना होगा। सिंपल था कि नहीं था। चलिए आगे बढ़ते बेटा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक ज्ञात करना है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप लोगों को आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। देखिए गौर से देखिएगा, समझिएगा, बहुत सिंपल है। 13 में 3 जोड़ा बेटा कितना हो जाएगा, 16। 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा बेटा 20, 20 से 3 जोड़ा 23, 23 से 4 जोड़ा 27। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यानी कि 3 4 3 4, तो आगे फिर से 3 का अंतर आएगा, तो 27 3 कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, क्लियर। आगे बढ़ते बेटा, अगला सवाल देख लीजिए, ये भी आपका लेटर सीरीज का ही है, नंबर अल्फाबेट का सीरीज का है। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। बी की प्लेस वाली अल्फाबेट 2 होती है, एफ की 6 होती है, जे की 10 होती है, आप नंबर में कन्वर्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है। देखो 2 में 4 जोड़ा 6, 6 4 10, तो 10 4 14 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 14 किसकी होती है, प्लेस वाली एन की होती है, क्लियर। आगे देखते हैं, एम की प्लेस वाली बेटा 13 होती है कि नहीं होती है, क्यू की 17 होती है, यू की 21 होती है, और सी की 3 होती है। तो जरा गौर से देखिए, 13 4 17 और 17 4 21, यानी सब में 4 4 बढ़ रहा है, तो 21 4 कितना हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा। 25 किसकी होती है बेटा, वाई की। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन वाई वाला आंसर आपका सही होगा, जो आपका यहाँ दिया हुआ है, क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, ये आपका एज का क्वेश्चन आ गया, एज चैप्टर का, ठीक है। पढ़िएगा बहुत ध्यान से,
बहुत टफ नहीं है, अगर आपने लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लिया तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या कह रहा, अशोक की वर्तमान आयु किशन की वर्तमान आयु की दुगनी है। यानी अशोक की वर्तमान आयु किशन की आयु की दुगनी है। अब ध्यान समझिए, अगर अशोक की वर्तमान आयु किशन की आयु की दुगनी है, अगर किशन 1 साल का है तो अशोक 2 साल का होगा। अशोक की वर्तमान आयु किशन की वर्तमान आयु की दुगनी है, सीधी सी बात। अगर अशोक आज सॉरी किशन जो किशन की आयु अगर 1 है तो अशोक की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई अशोक की वर्तमान आयु किशन की वर्तमान आयु की क्या है, दुगनी है, ये बोला गया है। अशोक की वर्तमान आयु किशन की वर्तमान आयु की दुगनी है। अशोक अगर किशन 10 साल का है तो अशोक कितने साल का होगा, 20 साल का होगा, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी हमें ये तो पता नहीं है ना किशन कितने साल का, ये तो हमने माना है ना कि 1 और 2 एस्यूम है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे 7 वर्ष पश्चात यानी 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर्स बाद किशन की आयु कार्तिक की वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी। मतलब कहने का अर्थ ये कि आफ्टर 7 ईयर्स बाद किशन की आयु जो है कार्तिक की आयु की, किशन की ये कार्तिक है ना, कार्तिक की आयु की कितनी होगी, 4 गुना होगा। अगर कार्तिक 1 साल का है तो किशन कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा, ऐसा बोला गया, ऐसा बोला गया। ठीक, अभी और भी देखिए, कह रहे यदि कार्तिक ने अपना 9वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया था। अच्छा, 9वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया था ना, किसने, कार्तिक ने। तो 3 साल पहले 9 साल का था, तो आज कितने साल का हो गया, 9 3 12 साल का हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। तो यानी कार्तिक 12 साल का हो गया, तो किशन कितने साल का हो जाएगा भैया, 48 साल का हो जाएगा, 48 साल का हो जाएगा। तो यानी किशन की आयु कितनी आ गई, 48 साल आ गई। कितनी हाँ ठीक है, 48 साल आ जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं आया बेटा, 9 3 12, 3 साल पहले बनाया था, 9 3 12 और 12 चौको 48 साल। ठीक है, देख लीजिए बेटा, सही है कि नहीं सही है। यदि कार्तिक ने अपना 9वां जन्मदिन 3 वर्ष पूर्व मनाया था, 3 साल पहले 9 साल का था, तो आज की डेट में कार्तिक कहीं ना कहीं 12 साल का होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो अशोक की वर्तमान आयु क्या होगी, अशोक की वर्तमान आयु क्या होगी, बस इतना निकालना है बेटा, सिंपल है। अब देखो ये अनुपात जो निकला है कब का निकला, 7 साल पहले का निकला है ना, ये 7 साल पहले का एज है। तो आज की डेट में इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, ये बताओ आज की डेट में, बोलो भैया जल्दी बताओ, आज की डेट में कितनी हो जाएगी भैया, 7 साल इसमें घटाओगे कि नहीं घटाओगे। तो कार्तिक किशन की आयु कितनी आ जाएगी, 48 थी, तो रियल कितनी आ जाएगी, 41 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ। 7 साल घटा दिया है ना, किशन की आयु 41 साल, तो अशोक की कितनी हो जाएगी, 41 का दुगना कर दिया तो 82 साल हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। कितना सिंपल सवाल था, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर समझिएगा, एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान समझिएगा जिनको नहीं आया। देखिए कह रहा है अशोक की वर्तमान आयु किशन की वर्तमान आयु की दुगनी है, अशोक की वर्तमान आयु की दुगनी है, सॉरी किशन की वर्तमान आयु की दुगनी है। अगर किशन की 1 साल है, किशन की 1 साल है, तो अशोक की भैया कितने साल की हो जाएगा, अशोक कितने साल का हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर कह रहा है 7 साल बाद, देखिए पढ़िए, 7 साल बाद किशन की आयु कार्तिक की वर्तमान आयु की 4 गुना होगी, कार्तिक की वर्तमान आयु की 4 गुना होगी। यदि कार्तिक का 9वां जन्मदिन बेटा 3 साल पहले मनाया गया, तो यानी कार्तिक 3 साल पहले 9 साल का था, तो आज कितने साल का हो गया कार्तिक, 12 साल का हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पर बोला गया है कार्तिक की आयु जो है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, इसका 4 गुना, किशन की आयु कार्तिक की आयु का 4 गुना। अगर कार्तिक जो है किशन से 4 गुना बड़ा है, ये सॉरी किशन जो है कार्तिक से 4 गुना बड़ा है, तो किशन की आयु कितनी होगी, 48 साल। ये जो अनुपात दिया है ये 7 साल पहले का है, ये 7 साल पहले का। तो आज किशन कितने साल का है बेटा, 7 साल पहले घटा देंगे तो 41 साल का है कि नहीं है, 41 साल का है। तो ये 41 साल का, ये कितने साल का हो गया, 82 साल का हो गया। बस ये आंसर हो गया आपका, क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देख लीजिए। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली रेलवे में भी आता है और एसएससी जीडी में तो कंफर्म रूप से आएगा, 2024 में डिसाइड कर लेना, ठीक है। देखो इस टाइप सवाल कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। कह रहा है बेटा दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है,
नहीं बनाया जा सकता। अब ऐसे क्वेश्चन क्या करना होता है बेटा, छांटना पड़ता है हमको। क्या करेंगे, छांटेंगे इसको, ध्यान समझिएगा। देखिए क्या बी बनाया जा सकता, नहीं बनाया, देखिए बी है, यू है, आर भी है, इसमें एस भी है और टी भी है, यानी कि ये वाला बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक। अगला देखते हैं, मतलब कुल मिला के जितने लेटर इसमें लिखे हुए हैं वो लेटर अगर इस वर्ड में मौजूद हैं तो वो बनेगा, अगर कोई ऐसा लेटर है जो इसमें मौजूद नहीं है तो वो नहीं बनेगा, बस इतना समझना है। सेंट देखिए, सेंट लिखा है कि नहीं लिखा, देखिए ऐसी ऐसी है, एन टी भी है कि नहीं है, मिल गया, तो यानी ये भी बन सकता है, ठीक। तीसरा देखते हैं बी ए। अच्छा ये देखिए ए वर्ड, ए जो लेटर यहाँ पर है, क्या ए कहीं यहाँ पर मौजूद है, क्या मौजूद है, नहीं है ना, तो यानी यही वाला नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे बन जाएंगे। क्लियर। इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक। आगे बढ़ते बेटा, अगला देख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। किसका बेटा, कोडिंग डिकोडिंग। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टर्टल को RRNRI लिखा जाता है, इस कोड भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। बस सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देख लो, समझ लो, हम आपको बता देते हैं। देखो टर्टल, TURTLE, ये लिखा है कि नहीं लिखा है। अब इसको क्या लिखा गया, RRRNRIA लिखा गया। अब देखिए अगर आपको प्लेस वैल्यू अभी भी याद नहीं है तो बड़ी समस्याएं हैं भैया, प्लेस वैल्यू जरूर याद करिएगा। देखिए सी प्लेस वैल्यू 20 होती है, इससे 21 होती है, आर की 18 होती है, टी की 20 होती है, एल की 12 होती है, की 5 होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे देखिए आर की 18, एन की 14 होती है, आर की 18 होती है, आई की 9 होती है, ए की 1 होती है। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा, यहाँ पर कितने का अंतर है। देखिए 20 पे 2 घटाया 18 आएगा कि नहीं आएगा प्लेस वैल्यू में, 21 से 3 घटाया तो 18 आ गया, 18 में 4 घटाया 14 आ गया, 20 में फिर से क्या किया, 2 घटाया, फिर उसके बाद 3 घटाया, फिर 4 घटाया। मतलब क्या लॉजिक चल रहा है, 2 3 4 2 3 4 ऐसे चल रहा है ना, 2 3 4 2 3 4 का फॉर्म चल रहा है। तो वही लॉजिक आप लॉयल्स में लगा लेंगे, इसमें लगा लेंगे लॉयल्स में, क्या लिखा है, LOYALS। तो इसमें 2 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, जे बचेगा। अब देखो जे वर्ड से एक ही सब ऑप्शन है तो आपको पूरा करो चाहे ना करो, है ना, एक मिल गया, एक पे टिक लगा दीजिए, ठीक है ना। फिर भी हम बता देते हैं, है ना, जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा। ओ की प्लेस वैल्यू बेटा 15 होती है, इसमें क्या कर घटाएंगे, 3 घटाएंगे यानी 12 बचेगा, 12 किसका होता है, एल का होता है। वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है, 25 से अब 4 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, 25 4 घटाएंगे 21 बचेगा, 21 होता है यू का होता है, ठीक है। और ए की प्लेस वैल्यू बेटा अल्फाबेट में 1 भी लिख सकते हैं और 27 भी लिख सकते हैं। भाई टोटल लेटर 26 ही होते हैं, 26 के बाद फिर से शुरू होंगे तो ABCD होती कि नहीं होती है, फिर से जेड के बाद फिर से ये होता है, और लेकिन 26 के बाद 27 भी हम पढ़ सकते हैं। एक ही प्लेस 27 है, 27 है फिर से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो 25 आएगा, यानी भाई देखो वो सारे के सारे लेटर वही मैच कर रहे नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें 3 घटा देंगे, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 12 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 9 होता है किसका, आई का। और एस की प्लेस वैल्यू 15 होती है, 19 होती है, 19 में 4 घटाए 15 15 होता है बेटा ओ का। तो आंसर देखो मिल गया कि नहीं मिल गया। क्लियर। आगे बढ़ते बेटा, अब देखिए ये जो सवाल आ गया ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, किस चैप्टर का, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस टाइप क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात याद रखना, बचपन में आपने पढ़ा था बॉडमास का रूल, है ना, बदमाशी वाला रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बस उसी से सॉल्व करना है। कि पहले आपको क्या करना होगा, पहले डिवाइड सॉल्व करना होगा, फिर आपको मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, ये नियम याद रखना। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो साइन को भी चेंज करना है, पड़ेगा आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई को एक निश्चित कोड भाषा में मल्टीप्लाई प्लस को प्रदर्शित करता है, यानी मल्टीप्लाई की जगह आपको प्लस लगाना पड़ेगा, जहां मल्टीप्लाई होगा वहां प्लस लगाओ, 8 + 10। अब देखो भाग का निशान दिया तो भाग किसको शो कर रहा है, माइनस को, एक मिनट, ये है भाग जो है मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 और माइनस को शो कर रहा है भाग को, तो भाग 5, साइन बदल दो। और प्लस किसको शो कर रहा है भैया, माइनस शो कर रहा है तो प्लस जगह -14। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, देखो बॉडमास के नियम के हिसाब से आपका BODMAS यही तो रूल होता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ होता है, तो ब्रैकेट और ऑफ की तो वैल्यू है ही नहीं। लेकिन D फॉर डिवाइड होता है बेटा, पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर A फॉर एडिशन होता है, फिर S फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा, ठीक है।
तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो हम डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 चौको 20 हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो 10 चौको 40। अच्छा 40 तो ये हो गया 8 प्लस 40 माइनस का 14, 8 प्लस 40 माइनस का 14। तो बेटा 40 और 8 कितना हो गया, 48 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। 48 माइनस का 14 घटा लीजिए बेटा, 8 में 4 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 में 1 गया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 34 आंसर आपका हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, सेम प्रोसेस का सवाल है, उसी में है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण गलत है। ये जो समीकरण है ये गलत है, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड होना नहीं चाहिए इनकी जगह। ऐसा कहने का मतलब है कि जिस तरह के इक्वेशन दिए उसके इक्वल टू 66 नहीं आ रहा होगा। समीकरण गलत है। समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करना चाहिए। तो मतलब कौन से दो ऐसे चिन्ह हैं जिनको आपस चेंज करें, इस 66 के बराबर इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर आ जाए। बस इतनी सी बात है बेटा। तो आशा करते हैं कि आपको आगे समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए देखिए, अब हम लोग को ये सोचना है कि कौन से दो साइन बदल दें कि 66 के बराबर इस इक्वेशन को सॉल्व करके 66 के बराबर लेकर आना आपको। तो क्या करें, किसकी जगह क्या रख लें भाई। देखो 66 लाना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से एक एक अगर बदल दिया जाए तो कहाँ से हो सकता है। अगर हम यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो 40 और 10 दिया यहाँ से, अगर यहाँ पे माइनस के जगह हम डिवाइड कर दें बेटा, सोचो जरा, तो यहाँ से संख्या कटेगी नहीं कटेगी, बाकी में तो संख्या बढ़ रही है। तो हम एक काम करें, यहाँ पे माइनस की जगह क्या कर दें, डिवाइड चेंज कर दें, और डिवाइड की जगह माइनस है कोई ऐसा ये चौथा ऑप्शन दिख रहा है, देखो और रख कर देखते हैं, अगर 66 मैच कर जाता है तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो रख के देखते हैं बेटा, 14 प्लस का 18 मल्टीप्लाई 40 माइनस जगह डिवाइड कर देना है, डिवाइड 10 और डिवाइड जगह -20। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड के सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड के हिसाब से 10 चौको 40 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस का 18 चौक कितना होता है बेटा, 72 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 72 और 14 कितना होता है भैया, जोड़िए जरा, 4 तो 6, 7 1 8। अब 86 में अगर बेटा 20 घटाएंगे तो देखो 66 आ रहा है। इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, अर्थात चौथा वाला भी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर बाई चांस मान लो आपका एक बार में सही नहीं होता है तो आप बाकी भी ऑप्शन रखकर चेक कर सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी हुई सूची के क्रम के अनुसार है। क्रम के अनुसार है मतलब एक सीक्वेंस बन रहा होगा। अब इसमें आपको ये सोचना है क्या सीक्वेंस है या कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से सही होगा, जरा देख लीजिए क्या आ सकता है आप लोगों को। चलिए आपको 10 सेकंड टाइम देते हैं, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसमें। हो गया बेटा, नहीं आएगा, कमेंट करिए भाई क्या आंसर है। चलिए देखिए, ये जो लेटर वर्ड लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर जो देखिए डबल सी है सबसे पहले आगे नंबर पे। ठीक, अगले में देखिए ए, एक लेटर इधर आया, फिर सी डबल सी बीच में पहुंच गया लगातार एक लेटर। फिर उसके बाद अगले में आया, देखिए 2 लेटर है, पहले 1 लेटर आया, फिर 2 लेटर आया, फिर डबल सी आगे नंबर। फिर आगे देखिए 3 लेटर, फिर डबल सी यहाँ पहुंच गया। फिर देखिए 4 लेटर, 1 2 3 4 लेटर हो गए, तो यानी कि 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर तो 4 लेटर। तो अगली बार किसकी बेटा, 5 लेटर की होगी। किस ऑप्शन में है, 5 लेटर के बाद डबल सी होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ डबल सी नहीं, यहाँ 6 लेटर है, तो ये तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ तो पहले दे दिया तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 और डबल सी दिया है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगले में देख लो 1 ही लीटर दिया हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका निकला, तीसरा वाला निकला। समझ में आया बेटा, बढ़िया सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, डायरेक्शन का आ गया आपके लिए। ठीक है, एक तेंदुआ अपने शिकार का पीछा कर रहा है। तेंदुआ शिकार का पीछा कर रहा है भाई। तेंदुआ दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर दौड़ता है। बेटा दक्षिण आपका, हम डायरेक्शन आपको बता दें, डायरेक्शन आप में ये ईस्ट है,
ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। साउथ को हिंदी में बेटा दक्षिण बोलते हैं, ईस्ट को हिंदी में पूर्व बोलते हैं, वेस्ट को हिंदी में पश्चिम बोलते हैं, और नॉर्थ को हिंदी में उत्तर बोलते हैं। क्लियर। अब जैसा कहा गया वैसे ही करेंगे हम लोग। तेंदुआ अपने शिकार का पीछा कर रहा है। तेंदुआ दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर दौड़ता है। बेटा दक्षिण नीचे की ओर होगा ना, 2 किलोमीटर दौड़ कर आया तेंदुआ। फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है। पश्चिम आपका इधर की ओर होता है, इधर की ओर चले गए पश्चिम की तरफ, ठीक है ना। तो पश्चिम की तरफ मुड़ के कितना गया बेटा, पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 1.5 किलोमीटर चलता है, 1.5 किलोमीटर चला। क्लियर बेटा, दिख रहा है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ता। अच्छा आपका फेस बेटा वेस्ट की ओर, दाया ऊपर की ओर हो जाएगा। दाहिनी ओर मुड़ता है और आगे 2.5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है बेटा, 2.5 किलोमीटर चला, ये 2.5 किलोमीटर गया। ठीक है। गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ हो गया। देख लो भाई, ये एक लाइन छूट गई ना। दक्षिण की तरफ तेंदुआ गया, 2 किलोमीटर गया, है ना। दक्षिण की तरफ गया, 2 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पश्चिम की तरफ मुड़ता, 2.5 किलोमीटर जाता है। मैं 1.5 देखा यहाँ पे। पश्चिम की तरफ मुड़कर 2.5 किलोमीटर गया। ठीक है ना बेटा, 2.5 किलोमीटर गया। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 1.5 किलोमीटर चलता है बेटा, उत्तर की तरफ, यानी उत्तर ऊपर की ओर 1.5 किलोमीटर गया। दूरी का ध्यान रखेंगे बेटा, विशेष ध्यान रखेंगे। 1.5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यहाँ से 2 आया था, 1.5 गया। फिर उसके बाद क्या करा, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है। बेटा दाएं मुड़ेगा, आपका फेस नॉर्थ की ओर, दाएं आपका ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2.5 किलोमीटर आ गया। तो कुल मिला के जितना 2.5 यहाँ से वापस आया था, ये आया था इधर, वही 2.5 वापस चला गया। ये दूरी टोटल 2 की बराबर थी, तो ये दूरी यहाँ पे कितने के बराबर हो गई, 1.5 के बराबर हो गई। तो आपकी बची कितनी दूरी, 2 माइनस का 1.5 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ध्यान समझिए बेटा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बंदा यहाँ खड़ा है, तेंदुआ यहाँ पर खड़ा है। अब पूछा क्या गया, देखिए अपनी प्रारंभिक स्थिति से, अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ है, यानी यहाँ पर खड़ा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से अब कहाँ पर है ये बताना है आपको। यहाँ से अब कहाँ पर है ये आपको देखना है। तो बेटा यहाँ से उसकी दूरी कितनी है, 0.5 किलोमीटर दूरी तो ये हो गई। और किस दिशा में, तो ऊपर से नीचे देख के और आएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। तो क्या देंगे बेटा, दक्षिण। तो कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 17। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य है, चाहे वह समानता ज्ञात तथ्यों से दिया हो चाहे ना दिया हो। ठीक है, फिलहाल ये सब थ्योरी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखो सिलॉग का क्वेश्चन है, इसके हिसाब से हमें एक फिगर बनाना होगा। और फिगर जो होता है बेटा वो वेन डायग्राम पर आधारित होता है। देखिए कह रहा कोई भी पदक ट्रॉफियां नहीं होते हैं। ट्रॉफियां हैं बेटा, यहाँ पे गलत थोड़ा सा, ट्रॉफियां नहीं होते हैं। तो कोई भी पदक ट्रॉफियां नहीं होते हैं, तो ये मान लेते हैं पदक ये है आपका। तो कोई भी पदक ट्रॉफियां नहीं है, तो ट्रॉफियां ये आपकी यहाँ पर कर लिया, ट्रॉफियां। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब इनके बीच में दुश्मनी हो गई। क्लियर। अगला कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कोई भी बैज पदक नहीं होता, कोई भी बैज पदक नहीं होता, यानी बैज की और पदक की दुश्मनी आपकी है। कोई भी बैज पदक नहीं होता है, बैच की और पदक की दुश्मनी हो गई। क्लियर। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कर, अब इसी फिगर को देखकर अपने निष्कर्ष तो सही है गलत बताएंगे हम लोग। कह रहा सभी ट्रॉफियां बैच होते हैं, क्या सभी ट्रॉफियां कंफर्म रूप से बैच दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ बैच ट्रॉफियां होते हैं, क्या कुछ बैच ट्रॉफियां हैं क्या, बिल्कुल नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। दोनों ही निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। तो आपका कौन सा आंसर होगा, ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा निष्कर्ष सही है। तो चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, ये वेन डायग्राम क्वेश्चन आ गया बेटा। किसका आ गया, वेन डायग्राम। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में आयत अभिनेता को प्रदर्शित करता है। आयत किसको प्रदर्शित कर रहा है बेटा, अभिनेता को। ये अभिनेता के लिए प्रदर्शित करता है, ध्यान समझना। अभिनेता, आयत है ना, आयत ये बेटा, ये अभिनेता को प्रदर्शित कर रहा है, ध्यान समझो। ठीक है, अब लिखिए जाए नाम। इसके बाद क्या कह रहा है, व्रत निरीक्षकों को, ये व्रत है तो ये निरीक्षक को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये निरीक्षक को प्रदर्शित करता है। अच्छा अगला देख लीजिए, त्रिभुज कवियों को, बेटा त्रिभुज कवियों को, ये कवि को प्रदर्शित करता है। इसके बाद और वर्ग जो है पिताओं को, वर्ग जो है
ये पिता को प्रदर्शित करता है। ठीक। अब क्या कह रहा है, पूछा क्या गया, अक्षरों का कौन सा समूह उन कवियों को प्रदर्शित करता है जो पिता नहीं है। अक्षरों का कौन सा समूह उन कवियों को प्रदर्शित करता है जो पिता नहीं है। पिता को कौन शो कर रहा है बेटा, वर्ग। मतलब ऐसे वो लेटर हमें निकालना होगा, वो उन लेटरों को छांटना है जो इस ट्रायंगल के अंदर हो। भाई कवि के लिए बोला गया, कवि को तो ट्रायंगल शो कर रहा है ना, तो इस ट्रायंगल के अंदर हो, लेकिन इस स्क्वायर के अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि पिता नहीं है ना, वर्ग के अंदर नहीं आना चाहिए। तो कौन कौन से लेटर देख रहे हैं आप, गौर से, कि एफ है और एक ई है। यही दो लेटर है जो ट्रायंगल के अंदर भी है लेकिन वर्ग के अंदर नहीं है। लेकिन अगर डी को लेते तो ये पिता के अंदर भी आ जाता है ना, तो डी हम नहीं ले सकते, तो क्या आंसर देंगे, एफ ई दे देंगे। तो सेकंड वाला आपका आंसर सही होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। अनुक्रम को पूरा करे तो यानी कि एक सीक्वेंस ऑर्डर में आपको बनाना है, जैसे नंबर सीरीज करते आए वैसे ये अल्फाबेट का है। चलिए देख ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। वी की प्लेस वाले अल्फाबेट बेटा कितनी होती है, 22 होती है। क्यू की 17 होती है, गौर से देखिएगा। एल की 12 होती है, जी की 7 होती है। अब इसी से देखिए एक एक लेटर्स देख लेते हैं। 22 से कितना घटाया भैया, 17 हो जाए, 5। 17 में बेटा 5 घटाया 12, 12 में 5 घटाया 7, तो 7 पे 5 घटाया तो कितना बचे, 2। 2 नंबर किसका होता है, बी का। अब देख लो बी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, पूरा देखो चाहे ना देखो। ठीक है, क्लियर बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या और बता दें। चलिए और भी आगे देख लेते हैं। एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है, एस की 19 होती है और एन की 14 होती है, आई की 9 होती है। हम और मैच करा देते हैं, शायद आप लोगों को भरोसा ना हुआ है। देखो 24 से 5 घटाया 19, 19 5 घटाया 14, 14 में 5 घटाया 9, तो 9 में 5 घटाया बेटा 4। 4 नंबर किसका होता है, डी का होता है। सब में 5 5 माइनस हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अगले वाले में देख लो, के की प्लेस 11 होती है, आपकी 6 होती है। देखो इसमें भी 5 5 माइनस हो रहा है बेटा, इसमें भी 5 5 ही माइनस हो रहा है सब में। तो आपको 22 से 5 घटा देना है, 22 5 घटाओ 17, 17 किसका होता है बेटा, क्यू का। देखो बी डी क्यू आंसर हो गया। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, नंबर सीरीज का सवाल आ गया, सिंपल है, कर लेंगे। देखिए 15 में 7 जोड़ा 22, और 22 में 9 जोड़ा 31, 31 में बेटा 11 जोड़ दिया 42, और 42 से 13 जोड़ दिया 53, और 53 में अब क्या जोड़ेंगे, 7 2 9 2 11 2 13, तो यानी 13 के बाद 15 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, 15। तो 15 और 55 कितना हो गया बेटा, 70 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 70, सी ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बोलिए। इतना समझ में आया। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम आपके सामने अब कंटिन्यू वीडियो लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।